Hello everyone, welcome to my new vlog. I hope you are doing very well. फ्रेंड्स आज है मंडे की मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रहे हैं और मेरे बेटे को जो है स्कूल जाना है आज। तो मैंने जो सब्जी है वो रात को ही काट के रख दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी कि मॉर्निंग में सब्जी काट लूँ। मैंने बनाया है सीताफल मैंने रात को ही काट के रख दिया था। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है सीताफल की, कभी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी, इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने ज्यादातर मसाले। और इसके साथ बनाई थी मैंने आज मसाले वाली पूड़ी। ये तो बिल्कुल ऐसी लगेगी ना, इसके साथ तो आपको वैसे सब्जी की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मैंने दे दी थी अपने बेटे को क्योंकि स्कूल में लेके गया था तो खाली पूड़ी नहीं दे सकते थे, इसीलिए। वैसे इसमें मसाले सूजी डलती है, बेसन डलता है, आटा डलता है, अजवाइन वगैरह सब डाल डूल के बनती है। बहुत ही टेस्टी लगती है, घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने सोचा आज इसको लंच में यही दे देती हूँ। और तेल एक्चुअली ज्यादा गर्म हो गया था तो मेरी फर्स्ट जो पूड़ी है वो जल गई थी थोड़ी सी। मैंने आँच देखी नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था और तेल एकदम से ज्यादा गर्म हो गया, उसी में मैंने पूड़ी डाल दी थी तो पूड़ी थोड़ी सी जल गई थी। इसीलिए कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, मतलब मैं सोच रही थी कि एक साथ ही दो काम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही है, जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए किसी भी काम को लेके। आराम से कोई भी काम हो प्यार से बहुत अच्छे से होता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसका लंच वगैरह बनाया, तो वही मैं लंच वगैरह पैक कर रही थी, इतने में ये नहा रहा था। क्योंकि मैं इसे उठा के सीधा नीचे चली जाती हूँ कि अपने आप नहाता धोता है, ड्रेस वगैरह चेंज करके ऊपर से ही आता है नीचे। एक्चुअली किचन हमारा नीचे है इसीलिए। तो यहाँ पर जो है मैंने इसका लंच भी पैक कर दिया था। और लंच में मैंने वही से सीताफल की सब्जी पूड़ी दी और साथ में एक बनाना भी दिया था, क्योंकि इनका जो फ्रूट ब्रेक है वो होता है तो उसमें एक फ्रूट खाना ही होता है इनको, कुछ ना कुछ। बहुत अच्छा सिस्टम है वैसे तो, घर पे तो बच्चे खाने का नाम नहीं लेते, इसीलिए स्कूल में बच्चों को देखकर इसी बहाने से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर वो भी रेडी होके आ गया था, फिर मैंने उसे दूध और बिस्किट दिया, क्योंकि मॉर्निंग में मैं इसे खाली पेट बिल्कुल भी नहीं भेजती, क्योंकि मॉर्निंग में हल्का फुल्का बच्चों को हमेशा खिलाकर ही भेजना चाहिए। अगर हम लोग इन्हें खाली पेट भेज देते हैं तो वही है, बच्चों को वीकनेस हो जाती है। प्रेयर करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि गर्मी इतनी है, धूप ज्यादा लगती है, तो बच्चे चक्कर खाकर गिर भी जाते हैं। इसीलिए मॉर्निंग में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करा कर ही भेजना चाहिए, या फिर आप शेक वगैरह दे दीजिए, जो भी आपके बच्चे खाते हैं। हमारे बच्चे तो बस बिस्किट वगैरह ही खाते हैं, दूध बिस्किट खा लिया बस, इसके अलावा तो कुछ खाते नहीं है मॉर्निंग में, क्योंकि हैवी हो जाता है ज्यादा, इसीलिए। फिर मैंने इसको रेडी वेडी किया, इसके कॉम वगैरह करी, फिर मैंने इसका लंच वगैरह उसका बैग में डाला, क्योंकि कई बार मैं पैक करके रख देती हूँ और ये ले जाना ही भूल जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही रख देती हूँ बैग में। फिर एक्चुअली हमारे पानी बहुत गंदा आ रहा है, आरओ में भी स्मेल आ रही थी, इसलिए आरओ से तो हम लोग पानी पी ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और पानी गंदे आने की वजह से ना सब लोगों की तबीयत खराब हो रही है, पेट वगैरह सबका खराब हो रखा है, इसलिए हम लोग बाहर से पानी वगैरह मंगवा रहे हैं, वही पानी हम लोग पी रहे हैं। तो वही पानी बोतल खत्म हो गई थी तो सारी बोतल्स खाली पड़ी हुई थी, फिर हमने पानी मंगवाया तो वही बोतल लगाई, मैंने कहा चलो सारी भर के रख देती हूँ। और आज तो हम लोगों के साथ इतना बुरा हुआ कि आप लोग पूछिए मत। बस बहुत ज्यादा ही, मतलब 5 घंटे हमारी लाइट नहीं थी, और वो 5 घंटे हम लोगों ने कैसे बिताए हैं वो हमें ही पता है। ऊपर से हमारा इन्वर्टर भी खराब हुआ पड़ा है, बच्चे तो वैसे ही परेशान हो गए थे। ये मॉर्निंग का है जो मैं शूट किया है, दोपहर में 12:30 बजे से लाइट ही नहीं थी, बड़ा ही दिमाग खराब हुआ हम लोगों का। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, इसको स्कूल वगैरह भेज के उसके पापा छोड़ने चले गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि काम वाली तो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाते हैं, डस्टिंग वगैरह तो करेगी नहीं, वो तो हमें ही करना है। तो बस वही मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, इतने में मेरा छोटा बेटा अंगड़ाइयां ले रहा, मुझे डर लगा कि कहीं उठ तो नहीं गया, लेकिन नहीं, देखा तो नहीं उठा हुआ था, उसको नींद आ रही थी, बहुत गहरी नींद में था, इसलिए दोबारा से सो गया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा काम कर लूँ, नहीं तो उठ जाएगा तो परेशान करेगा फिर, क्योंकि इसको उठते ही फीड करना होता है। बस इसको फीड बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए, तो इसलिए मैंने कहा अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, नहीं तो ये लग जाएगा पीछे तो पीछा नहीं छोड़ने वाला फिर। वही मैंने सारे पायदान वगैरह झाड़े साफ किए, क्योंकि
काम वाली आती है, सीधा उठाती है और रख देती है। उनको इतना मतलब नहीं होता भाई झाड़ना है, ये करना है, वो करना है। उनको तो खाली बस अपना काम जल्दी से करो और चलो, यही रहता है। डस्टिंग वगैरह भी सब हमें ही करनी पड़ती है। तो वही खिड़की वगैरह, ग्रिल वगैरह सारी साफ करी, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो साफ कर ही देते हैं। डेली ना करो, डेली तो देखो किसी के पास भी टाइम नहीं है। करने वाले करते भी हैं, लेकिन मैं डेली नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरा छोटा बच्चा है, घर है, जॉइंट फैमिली है, सब कुछ देखना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। इसीलिए मैं डेली नहीं कर पाती, कभी भी जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। तो बस थोड़ी सी ग्रिल वगैरह भी गंदी हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसको पोंछ देते हैं। तो बस ये सब साफ करने के बाद मैं चल दी थी नहाने, और नहाने के बाद मैं आई कि मैंने पूजा वगैरह करी। एक्चुअली हम लोग जो सुबह बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं वो बिना नहाए बनाते हैं, सुबह सुबह नहीं नहाते हम लोग। उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, मम्मी पापा हम सब लोग जो भी खाते हैं, वो हम लोग नहा के पूजा वूजा करके तभी बनाते हैं। कहते तो है वैसे नहा कर ही खाना वगैरह बनाना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग में इतनी जल्दी नहीं बना पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी नींद पूरी नहीं हो पाती है, रात में लेट सोते हैं, छोटा बच्चा है, इस वजह से अभी थोड़ा सा यही शेड्यूल चल रहा है हम लोगों का। तो बस मैंने थोड़ी पूजा वूजा करी, इतने में मेरा जो बेटा है छोटा वाला वो भी उठ गया था। फिर पूजा वूजा करने के बाद मैंने उसको फ्रेश वगैरह करवाया, उसको नहलाया, उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, और फिर वो नीचे जाने के लिए, मतलब उठते ही उसको ये रहता है कि कहीं ना कहीं जाना है बस घूमने, या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, बस ऊपर नीचे ही करता रहता है वो उठते ही ना, उसका यही काम होता है। तो मैंने कहा चलो आज इसको नीचे लेके चलते हैं। फिर नीचे लेकर आई थी मैं उसको, इतने में वो और ज्यादा परेशान करने लग गया, क्योंकि सो के उठा था तो उसे भूख लग रही थी। एक्चुअली फीड नहीं करवाया था मैंने उसे, इसीलिए उसको भी मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा फीड करा देती हूँ। थोड़ा सा मैंने उसको फीड वगैरह कराया। फिर मैं अभी थोड़ा सा रेडी वगैरह हो गई थी, टचअप वगैरह कर लिया था मैंने, क्योंकि अब वही मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है कि भाई अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए हर किसी की जरूरतें पूरी कर करके हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। इसीलिए एक औरत को ना अपने आप को जरूर समय देना चाहिए। उसका मतलब मकसद ये है कि वो अपना घर संभाले। ठीक है चलो घर संभाल रही है, लेकिन वो अपने आप को भूल जाती है घर संभालने के चक्कर में। लेकिन अपने आप को कभी भी नहीं भूलना चाहिए हमें। हमें अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक हमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। ये फैक्ट है, मेरे साथ हुआ है। और मेरे साथ क्या हर लेडीज के साथ होता है, हम लोग दूसरों का करते करते अपने ही भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान है, हमें भी जरूरत है। हमें भी मतलब जरूरत है प्यार की, बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है इंसान को। तो बस वही है कि हमें अपने आप को भी थोड़ा सा समय देना चाहिए। अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो देखो दूसरे से तो एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। अपने आप की केयर हमें खुद को करनी आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपने शरीर का ध्यान खुद रखना चाहिए। तो बस वही मैं रेडी वेडी होके नीचे चली गई थी। नीचे गई तो फिर मेरे देवर हैं, उन्होंने बोला कि भाभी बनाना शेक बना दो। तो बस उनके लिए बनाना शेक बनाने लग गई। यहाँ नीचे वाली फ्लोर पे जो है काम वाली पोछा वोछा लगा रही थी, तो पोछा वोछा लगा के ऊपर चली गई थी। मैं थोड़ा लेट ही आती हूँ नीचे, जब तक ये पोछा वगैरह लगा के फ्री हो जाती हैं। नहीं तो बीच बीच में यही रहता है ना कि हम खाना बना रहे हैं और ये पोछा लगा रही हैं, तो फिर वही है, सारा गंदा हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता पोछा वगैरह लगाने का। तो बस वही मैंने उनके लिए शेक वगैरह बनाया। मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा शेक वगैरह पी लो। फिर बाद में जो है मैंने अब सबके लिए पूड़ी वगैरह बनाई। सब्जी तो मैं बनाकर चली गई थी, आटा भी मैंने गूंद दिया था। आटा एक्चुअली मैं फ्रिज में रख के चली गई थी, क्योंकि कई बार होता है ना आटा बाहर छोड़ देते हैं हम लोग तो वो गीला हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो फ्रिज में रख के जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर जा रही तो टाइम लगेगा, 1-2 घंटा तो लग ही जाता है मुझे ऊपर आने में। आके सब कुछ करना पड़ता है, नहाना धोना सफाई वगैरह सब करना पड़ता है। इसीलिए मैं आटा फ्रिज में रख के चली गई थी। लेकिन आटा जो है और टाइट हो गया था, एक्चुअली इसमें सूजी और बेसन था ना, इस वजह से और टाइट हो गया था। ठीक था, मतलब ज्यादा वो नहीं था कि पूड़ियाँ बन ना सके। फिर वही मैंने सबके लिए पूड़ी बनाई, मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी तो हम ही लोग हैं घर में, भैया भाभी नहीं है, वो लोग गए हुए हैं बाहर घूमने, बेंगलोर गए हुए हैं किसी काम से। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ।
बना के खिला पिला के सबको फिर मैं फ्री हुई। फिर मैंने भी खाया क्योंकि मुझे एक्चुअली खाली पेट मेडिसिन लेनी होती है, इसलिए मैं नहीं खा पाती जल्दी। तो फिर मैं मेडिसिन के बाद ही आधे घंटे बाद ही खाना पड़ता है। फिर वही मैंने आधे घंटे बाद ही खाया, खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो, बहुत बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे क्योंकि अब मैं मतलब एक ही टाइम में धोती हूँ बर्तन, ज्यादा नहीं रहते, ज्यादा लोग नहीं है तो ज्यादा बर्तन भी नहीं है, इसलिए इकट्ठे करके एक ही बार में मैं सारे बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे सबको खिला दिया था, पिला दिया था, और लास्ट में जो है बर्तन वगैरह सारे मैंने क्लीन कर लिए थे। बर्तन एक्चुअली ना काफी हो जाते हैं क्योंकि फैमिली है, भाई खाना है, बच्चा है, सब कुछ है, तो एक साथ में तो नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं वैसे धीरे धीरे कर देती हूँ, लेकिन अभी जो है मैंने कहा चलो कम लोग हैं तो बर्तन भी कम होंगे, इसीलिए मैंने आराम से जो है बर्तन वगैरह वॉश किए सबको। फिर मैं ये नीचे से मतलब फ्री हो गई थी बिल्कुल। फिर मेरा कोई काम नहीं था, मैंने मम्मी को दवाई वगैरह सब दे दी थी। तो मतलब 10 बजे तक, ये मॉर्निंग के 10 बजे तक का शूट है। 10 बजे तक मैं पूरा फ्री हो जाती हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद हम लोग ऊपर चले जाते हैं अपने अपने फ्लोर पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जल्दी उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, भाई बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। बॉडी है हमारी, वैसे तो देखो जितना काम करने से ना किसी का शरीर घिसता नहीं है, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि रेस्ट की भी ना करे, बिल्कुल भी रेस्ट भी चाहिए इंसान को। तो बस वही मैं जो है यहाँ से फ्री होके अपना रेस्ट वगैरह करने ऊपर चली गई थी। ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मैंने जो है अपना एक सूट काटा। मैंने कहा चलो काट के रख देती हूँ, सिलने का टाइम बाद में मिलेगा तो बाद में मैं सिल लूंगी, क्योंकि एक बार में तो दोनों नहीं हो पाता, कभी इमरजेंसी होती है तभी मैं काटती भी साथ में हूँ, सिलती भी साथ में हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता तो काट के रख देती हूँ और बाद में सिल लेती हूँ, इसीलिए तो मैंने काट के रख दिया। अभी सिला विला नहीं है क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा था मेरा अंदर से, बहुत थकावट सी हो गई थी। और एक्चुअली काफी दिनों से ना मेरे पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए फिर मैंने कैल्शियम वगैरह की टैबलेट लेनी स्टार्ट करी है। मैंने कहा चलो कैल्शियम वगैरह की टैबलेट ले लेती हूँ, उससे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा थोड़ा सा। फिर ऊपर आने के बाद तो मेरे नए नए काम स्टार्ट हो जाते हैं, सोचती थोड़ा सा रेस्ट करूंगी लेकिन रेस्ट मिल ही नहीं पाता। बेटे को जो है मेडिसिन देनी थी, इसका भी पेट खराब हो गया था मेरी वजह से, मेरा पेट खराब था तो इसका भी हो गया था, फीड करता है ना मेरा, इसीलिए तो बस इसको मेडिसिन वगैरह दी। उसके बाद जाकर मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, थोड़ी देर में लेटी, उनका चलो अब थोड़ी देर मुझे रेस्ट करने दो। तो आज का व्लॉग जो है यहीं तक है, मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।